आत्मा, क्योंकि वही एक गाइड है जो शांति को लेकर शुरू करता है, शांति को लेकर। शांति हमारा गाइड है। आज बहुत सारे मसीहियों को जीवन में आशीष नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका शुरुआत में ही कोई ना कुछ बिगड़ा हुआ है, शुरुआत में बातें बिगड़ा हुआ है। शांति बनाया नहीं जाता। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको कुछ देने के लिए आया हूं जो संसार तुमको दे नहीं सकता। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास कोई आता है तो पहला चीज, जब यीशु मसीह कोई अपनाता है, पहला चीज किसी का जिंदगी में आता है, मालूम है क्या है वो? तो कोई चर्च में आता है ना, प्रभु के पास आता है, प्रभु को विश्वास करने लगता है, पहली बार प्रभु को अपनाता है ना, तो उसको अगर पूछो आपको कैसा लग रहा है? बहुत शांति लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तूफान आने से पहले देखना, कभी भी तूफान आएगा ना, कोई भी जो है ना दुर्घटना घटने से पहले सब शांत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे ना, तो शुरुआत शांति से करें। हालेलुया। यीशु मसीह जो कुछ भी आपकी जिंदगी में शुरुआत करेगा, जो काम वो करना चाहेगा आपकी जिंदगी में, उससे पहले आपको वो शांत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक आपकी जिंदगी में परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होगा। परमेश्वर जो कहना चाहता है वो आप सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर का जो काम है आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है, वो शुरुआत नहीं होगा। आपकी जिंदगी में जो भी चीज है वो लाना चाहता है, देना चाहता है, वो दे नहीं पाएंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बोलते जो शांति में तुम्हें दिया जाता है वो संसार दे नहीं सकता। संसार क्या दे सकता है हमें? अगर वो शांति देने के लिए आया तो संसार क्या देगा? अशांत। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बैठा तो प्रभु के पास, लेकिन दिमाग अशांत है, सोच अशांत है। कितना ना कितना उल्टा पुल्टा सोच चर्च में लोग लेकर आते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अशांत है। हालेलुया। दिमाग शांत नहीं है। आज मसीह लोगों का दिमाग शांत नहीं है। यीशु मसीह पहले शुरू करता है, क्या बोलता है? जो शांति में तुम्हें दिया जाता है वो संसार। तो इसका मतलब जो है, जब तक आप अपने दिमाग पर सांसारिक बातों पर टिकाए रहेंगे, आप परमेश्वर के दिए हुए शांति को नहीं पाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज सुंदर सा मौका प्रभु ने दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से देखें। आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जहाँ तक कि परमेश्वर का वचन के सवाल है, परमेश्वर का वचन ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके द्वारा जो है परमेश्वर ने पूरा संसार को बनाया। हालेलुया। और इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर अपने हाथों से उनको बनाया जिनसे वो बातें करना चाहता है। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने रचा तो हर सुबह हर शाम को जो है वो उनसे मिलने के लिए आता था। क्यों मिलने के लिए आता था? क्योंकि परमेश्वर को संगति अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर को सहभागिता अच्छा लगता है। हमारा जो सृष्टिकर्ता है उसको पसंद है कि वो अपने सहभागिता में रहने वाले लोगों से बातें करे, उनके बातों को सुने। हालेलुया। और इसलिए जो हर सुबह हर शाम को वो आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। हालेलुया। और आज भी जब जब परमेश्वर के सहभागिता में लोग पहुंचते हैं, वो बातें करने के लिए आता है, क्योंकि उनको बातें करना पसंद है। सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आता है, हमारे बातों को सुनना भी उनको पसंद है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जो है अपने बातों को रखना पसंद करता है परमेश्वर के सामने, लेकिन उनसे जो है सुनना पसंद नहीं है। क्योंकि सुनना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि सुनने से ही जो है उसको मान के चलना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जब तक हम जो है सुनकर उसको मान कर ना चले, तब तक जो है हम अपने आप को आज्ञाकारी नहीं बना सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है पाप क्या है। पाप का अगर डेफिनेशन दिया जाए, पाप को अगर एक शब्द में रखा जाए, एक शब्द में बताया जाए, तो पाप क्या है? पाप क्या है? पाप किस बात को कहा गया है? पाप का मतलब होता है अनाज्ञाकारिता।
मतलब होता है परमेश्वर के बातों को, जो बातें वो करता है, जो भी बातें परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है, उसको जब हम सुनते हैं और उसको हम नहीं मानते। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि पाप से हम छूट गए, हम लोग बोलते हैं कि हमको पाप से क्षमा मिल गया। हाँ, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों स्तर का पाप जो है, इस पाप से हमको क्षमा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। पाप से क्षमा मिला है, पाप करने से क्षमा नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। पाप से हमको निजात मिला है, लेकिन फिर भी हम पाप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप करने से अपने आप को रोकना है। कैसे रोकेंगे? वचन कहता है पहला पतरस का 1:15 में, जैसा वो पवित्र है हम भी अपने आप को पवित्र बनाए। हालेलुया। तो पवित्र बनाना पड़ता है खुद को। पवित्रता किसमें पाया जाता है? जब हम आज्ञाकारी बनते हैं। हालेलुया। जब तक आदम हवा ने पाप नहीं किया, अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में पाया नहीं गया, तब तक वो पवित्र था, वो लोग पवित्र था। इसलिए परमेश्वर जो पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है, उनसे मिलने के लिए आते थे, और वो भी उस अति पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बनाया अपने आप। हालेलुया। वो लायक था, लेकिन जब वो पाप किया, वो परमेश्वर से सिर्फ अलग नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर का पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान से भी अलग किया गया। हालेलुया। और बाद में हम देखते हैं मूसा के द्वारा उसको फिर से वो स्थापित करता है। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू में। हालेलुया। और वहां पर जो है पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में बंटवारा होता है। हालेलुया। और हम देखते हैं आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में तीनों हिस्सों में बांटने के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता था कि ऐसा समय आएगा जिस समय में मनुष्य जिस अति पवित्र स्थान से बाहर है, वो वहां पहुंच पाएंगे। हालेलुया। किसके द्वारा? किसके द्वारा पहुंच पाएंगे? एक व्यक्ति जिसके आज्ञा मानने से हम और आप धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है? वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने कहा कि पिता की इच्छा को पूरा करना, उसके आज्ञा को पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा पहला काम है। हालेलुया। और उसने हर कदम में दिखाया, जो कि 100% जो है मनुष्य भी था एक समय में, और 100% जो था परमेश्वर भी था। हालेलुया। ये दोनों जगह को वो किस तरह से मैनेज करता था, इसको अगर हम सोचते हैं, कभी कभी ताजुब होते थे कि वो एक ही समय में परमेश्वर पूरी तरह से, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, 100%, और एक ही समय में क्या है? मनुष्य। हालेलुया। एक समय में वो कहता है मैं मनुष्य पुत्र हूं, एक समय कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। और इस समय कहता है कि जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। पिता और मैं अलग नहीं हूं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझे देखा है पिता को देखा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह और पिता कोई अलग नहीं था, त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा था। त्रिएक परमेश्वर मतलब एक अंडे को अगर हम रखें तो अंडे में क्या होता है? छिलका होता है, उसके अंदर में क्या होता है? सफेदी होता है। उसका बीच वाला हिस्सा क्या होता है? योक बोलता है उसको, उसको कुसुम, कुसुम। तो ये तीन हिस्सा मिला के हम अंडा बोलते हैं, और ये तीनों मिलाकर क्या करता है? एक प्राण को उत्पन्न करता है, जीवन को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो त्रिएक परमेश्वर का ये भी डेफिनेशन है, लेकिन इससे बढ़कर डेफिनेशन है, जिसको मैं कभी अगर त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताऊं तो आपको और भी क्लियर कट बताऊंगा। तो इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, जो बात में मैं जाना चाहता हूं उसके बारे में बताऊंगा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय हम पढ़ेंगे 27 पद, 27 से लेकर पढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 से पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। हालेलुया।
तो यहां पर जिस बात को लेकर हम जानेंगे, जो कि अति परिचित एक विषय है खास करके मसीहियों के लिए, वो है शांति। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस शांति को लेकर अशांत है। हालेलुया, उनका दिमाग जो है अशांत है, अभी तक जो है शांति को समझ नहीं पाया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग बुद्धि के ना होने से, ज्ञान के ना होने से, अज्ञानता के कारण मर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं विश्वास के बारे में, वचन में पढ़ते हैं हम शांति के बारे में, वचन में पढ़ते हैं हम उद्धार के बारे में, वचन में पढ़ते हैं हम प्रायश्चित के बारे में, वचन में पढ़ते हैं हम पाप क्षमा के बारे में, वचन में पढ़ते हैं हम बहुत सारे विषय को लेकर। लेकिन इन सारे शब्दों को हम जो है सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन वो समय में ऐसा होता है कि इन सारे शब्दों में सिर्फ जो एक छोटा सा शब्द के हिसाब से हम इनको मानते हैं, लेकिन इनके अंदर में किस बात को परमेश्वर रखना चाहता है, क्या क्या कहा गया इस बात के अंदर में, क्या विषय इसके अंदर में छिपा हुआ है, किस बात को परमेश्वर इसके माध्यम से प्रकट करना चाहता, प्रकट किया है, इसको लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? पहला कारण नहीं समझने का वो है परमेश्वर से लोगों का जुड़ाव नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक रखने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी है, मैंने क्या कहा, आदम हवा ने तब तक परमेश्वर के पास अपने आप को टिकाए रखा जब तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। हालेलुया, जिस घड़ी उन्होंने आज्ञाओं को मानना तोड़ा, वो परमेश्वर से अलग हो गए। हालेलुया, और परमेश्वर उनसे अलग हो गया। हालेलुया, अपने आप के सामने से उनको अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस बात को मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो भी कहा गया है, जो भी घटना घटा है और घट रहा है, उसके पीछे सारे बातें इस परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इससे एक नाता रखता है, खास करके मसीहों के जीवन, जो मसीह है उनके जीवन में बीज है, जो वचन के बीज वो बोया गया है। हालेलुया, और ये वचन का बीज जिनके अंदर में है वो फल जरूर लाएंगे। हालेलुया, लेकिन फलने से पहले ना, फल लाने से पहले ना जमीन चाहिए। हालेलुया, प्लान चाहिए कि हम अपने आप को किस जगह में रखें कि हम फले। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को हमारे दिल में बोया गया है, लेकिन दिल, जब दिल में, क्यों मैं बोल रहा हूं दिल में बोया गया, वचन जो दिमाग के लिए नहीं दिया गया। हालेलुया, बाइबल इज नॉट गिवन टू आवर माइंड, बाइबल इज गिवन टू आवर हार्ट। हालेलुया, वो हमारे दिल के लिए दिया गया है, ब्रेन के लिए नहीं, मन के लिए नहीं। बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं इसलिए नहीं समझ पाते हैं, और सिर्फ समझ नहीं पाते ये तो काफी नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के साथ ठीक रिश्ता रख नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहां से लोग परमेश्वर के वचन को लेते हैं। परमेश्वर का वचन को लेने का जगह दिमाग नहीं है, परमेश्वर का वचन को लेने का जगह दिल है। हालेलुया, यीशु ने कहा कि जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं आत्मा और जीवन है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो क्या है? आत्मा। कहां रहता है? हेलो, हालेलुया, आत्मा कहां रहता है? हमारे अंदर में है आत्मा। हालेलुया, और तब वो कौन सा आत्मा के बारे में कह रहा था? मैं उसके वचन के साथ दो चीज जुड़ा हुआ है, एक है आत्मा यानी पवित्र आत्मा, वो जो कुछ भी कहता है, परमेश्वर का वचन में जो कुछ कहा गया है हमारे लिए, वो दो चीज को हमारे जीवन में लाता है, हमारे जीवन को जोड़ता है दो चीजों से। वो दो चीज क्या है? पहला है पवित्र आत्मा और दूसरा है क्या? जीवन से। पवित्र आत्मा कहां पाया जाता है? जहां पर हमारा आत्मा है। हालेलुया, और क्योंकि हम अनाथ थे और हमको अपना यीशु मसीह में होकर, हालेलुया, ताकि हम उसको हे अब्बा हे पिता बुला सके। हालेलुया, हम उसके संतान होकर ठहर सके, ताकि हमारे आत्मा जो खोया हुआ था वो सुरक्षा पाए। कहां पर? आत्मा कहां सुरक्षित होगा? हालेलुया, आत्मा, मेरे आत्मा, आपके आत्मा कहां सुरक्षित है?
क्यों मैं सुरक्षा के बारे में कहता हूं? क्योंकि जब हम पापी थे तो हमारे आत्मा को दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने कैद करके रखा था। हालेलुया। और जिसके कारण से जो है वो मरे हुए लाश के समान, जैसे क्या बोलता है, कोमा में जाए हुआ व्यक्ति जैसे हिल नहीं पाता है, डोल नहीं पाता है, उसी तरह से जो है कोमा में गया हुआ इंसान के समान हमारे आत्मा था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया तो सबसे पहला बात क्या हुआ, हमारे आत्मा के पास कोई आया। कौन आया? क्योंकि हम कैसे विश्वास किया? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो हमने क्या सुना? मसीह कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उसके वचन को सुना। कहां से सुना? इस वचन से, बाइबल से। हालेलुया। सुना तो दो चीज आया हमारे पास। क्या क्या आया? पहला चीज आया हमारे आत्मा के साथ जोड़ने के लिए। क्या आया? हालेलुया। पवित्र आत्मा आया और हमारे आत्मा को खुद में सुरक्षित कर लिया। हालेलुया। इसीलिए जो जितने लोग यीशु मसीह को अपनाए हैं उनके आत्मा पूरी तरह से उद्धार पाया हुआ है, सुरक्षित है। हालेलुया। लेकिन हमारे जो शरीर और प्राण है ये उद्धार के प्रोसेस में है। इसको क्षमा मिल गया है, परंतु इसको अपने आप को साबित करना है कि मैं पवित्रता चुनूंगा कि अपवित्रता चुनूंगा। हालेलुया। मैं जिंदगी चुनूंगा कि मौत चुनूंगा। मैं जो हूं जीवन को चुनूं कि मृत्यु को चुनूं। मैं आशीष को चुनूं कि श्राप को चुनूं। पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया था, ये चुनाव में खुद को मुझे रखना है। क्यों रखना है? परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया था ना, तो उसको स्वाधीन बनाया था। जैसे परमेश्वर स्वाधीन है, वो भी स्वाधीन सोच सके, और हम उसके वंशज हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए भला बुरा सोचना, क्योंकि हमने भला बुरा ज्ञान के बीच का फल का जो रस है, जो हमारे खून में अभी भी चल रहा है, जो उसने खाया हमारे खून में अभी भी बह रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। और उसी कारण से जो है हम आदती हैं। हमको हमारे जीवन से पाप चला गया, पापी स्वभाव से हमको अपने आप को निकालना है। जैसे रोमियो उसका 6 अध्याय में कहता है। हालेलुया। पाप चला गया, पापी स्वभाव नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। पापी स्वभाव से हम अपने आप को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पहला चीज पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा में हमको, हमारे आत्मा सुरक्षित है, इसलिए कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे आत्मा तक पहुंच नहीं पाता है। एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ग्रहण किया है, उसके आत्मा तक किसी भी दुष्ट आत्मा का पहुंच नहीं है। हालेलुया। लेकिन शरीर तक कैसे पहुंच पाता है वो? हालेलुया। पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ मारा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया। हालेलुया। अभी मुझ में यीशु और मैं यीशु में जिंदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? अगर पूरे साफ रीति से कहा जाए तो इसका मतलब है कि आत्मा उद्धार पाया हुआ है, शरीर को अगर उद्धार में लेकर चलना है, लाना है, उसको उद्धार में अपने आप को बनाए रखना है, तो यीशु मसीह का जो क्रूस की कथा है उसमें खुद को समर्पण करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक उसमें जो है हम अपने आप को समर्पण ना करें, उसमें हम शामिल ना करें खुद को, क्योंकि आत्मा को खुद में शामिल कर लिया पवित्र आत्मा ने, लेकिन हमारे शरीर को, शारीरिक बातों को, शारीरिक सोचों को, हमारे पंच इंद्रियों को, हमारे कर्नल माइंड्स को क्या करना है? अभी शामिल करना है यीशु मसीह में। हालेलुया। वो किस यीशु मसीह में शामिल करना है? जैसा इस संसार में यीशु है ऐसा हम भी है, जब हम अपने आप को उसमें कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे सामने वचन को दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं जो कुछ तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन है। कब कह रहा है यीशु मसीह? जब यीशु मसीह ने क्रूस में नहीं चढ़ा। चलो क्या कह रहा है? आत्मा है और जीवन कहां मिलता है? जीवन कहां हमारे अंदर में पाया जाता है? दिमाग में पाया जाता है कि दिल में पाया जाता है? प्राण। जीवन का मतलब होता है प्राण। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे लिए प्राण दे वो अपने आप को बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई मुझे छोड़ अपने प्राण को बचाना चाहेगा उसको खोएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्राण कहां मिलता है? प्राण कहां पाया जाता है? यीशु मसीह कहता है
चोर आया चोरी करने, मारने और घात करने, मैं आया जीवन देने। जो जीवन बहुतायत का जीवन है, वो जीवन क्या है? वो जीवन किस में मिलता है? यीशु मसीह के लहू में मिलता है, खून में। हालेलुया। यीशु मसीह का खून जो जीवन का स्रोत है। हालेलुया। और कुछ देर पहले हमने प्रभु भोज लिया, उसी लहू को, उसी खून को जो पवित्र है, अति पवित्र है, जो नए नियम का एकमात्र जो केंद्र बिंदु है, उसको हमने अपनाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा खून और मेरा शरीर को ना खाए और पिए, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, मेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। वो अलग टॉपिक, उसमें अभी आ जाऊंगा नहीं। तो यहां पर क्या कहना चाहता है? प्राण, जीवन कहां मिलता है हमें? कहां है जीवन? जीवन कहां है? आप में से किनके पास दिल है? जिसके पास नहीं है, किसी के पास ऐसा है नहीं है? हालेलुया। किसके पास दिल है? दिल नहीं तो बता दो, हमारे पास इलाज है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कुछ तुमसे कहता हूं आत्मा और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। तो जीवन कहां पर है? यीशु मसीह ने जो कुछ इस वचन में दिया है हमें, हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, आप जो सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जिएगा। परमेश्वर का मुंह कौन है? जो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। उनके मुंह से वो बातें करता है। पहले जो है भविष्यवक्ता द्वारा बातें किया, अपने चेले के द्वारा बातें किया। हालेलुया। मूसा के द्वारा बातें किया, अब्राहम के द्वारा बातें किया, हर एक तरह के जो है भविष्यवक्ता के द्वारा बातें किया। अभी किनके द्वारा बातें करता है? अपने चुने हुए लोगों के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। तो अभी जब मैं बातें कर रहा हूं, किनकी बात को आपके सामने रख रहा हूं? मेरा मुंह से निश्रित हो रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है किसकी बात? परमेश्वर की बात। हालेलुया। और आप कैसे जिंदा रहेंगे? इस वचन को सुनने से। हालेलुया। हालेलुया। लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ने से जिंदा रहता है। हमने बहुत बाइबल पढ़ लिया, हम चर्च नहीं जाते हैं। अभी मैं आऊंगा, शांति के बारे में बता रहा हूं, उसमें घुस रहे हैं। मत सोचो कि मैं कहीं दूसरा जगह में निकल गया। हालेलुया। वो लेकर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब लोग सोचते हैं कि मैं घर में बैठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, घर में प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, जो है क्या होगा? मैं जिंदा रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा मैं अपना वचन को भेजूंगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। कहां से भेजेगा? वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो बोलता है वो बिना पूरा होकर नहीं आता। तो तीर है वो निशाने पर जरूर लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो एक इंसान अगर चंगा रहना चाहता है, भला रहना चाहता है, अगर जिंदगी अच्छा जीना चाहता है, तो क्या जरूरी है? हमें नहीं कहता बाइबल ना पढ़ो घर में। क्या जरूरी है? सुनना जरूरी है। क्यों सुनना जरूरी है? बिना सुने कोई विश्वासी नहीं बन सकता। हालेलुया। विश्वासी का मतलब क्या होता है? विश्वासी कौन है? जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसके कान है वो सुने। क्या किसी का कान नहीं था वहां पर? सबके कान थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जिनके कान है वो सुने? हालेलुया। क्योंकि कान जो दिखाई देता है वो कान यीशु मसीह को नहीं चाहिए। जो कान नहीं दिखाई देता है वो यीशु मसीह को चाहिए। हालेलुया। 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 वो क्या नहीं है दिखाई देता है, जो हम बोलते हैं ना वो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो दिखाई देता है, सुनाई देता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिनके कान है वो सुने। चेले जो उनके चेले थे वो भी कहा जिनके कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है? आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो लोग कैसे जिएंगे, लोग कैसे भला रहेंगे, अच्छा रहेंगे? जो चर्च में आएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जो चर्च नहीं जाता है, जो चर्च नहीं जाता है, जो बोलता है मेरा काम है, मेरा नौकरी है, मेरा ये है, मेरा क्या बोलता है वो है, उनको कभी भी जो है उनका जिंदगी कभी भलाई नहीं देखेंगे आप। वो कितना भी लाख बाइबल पढ़ ले दिन भर, कितना भी जो है उपवास रख ले, प्रार्थना कर ले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं
परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन से जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह में हमें सही सलामत रहने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। हालेलुया। पहला है पवित्र आत्मा, दूसरा है क्या? हालेलुया, क्या? जीवन। हालेलुया। पहला पवित्र आत्मा, दूसरा है जीवन। ये दोनों चीज कहां से आएगा? सुनने से आएगा। क्या सुनने से? हालेलुया। क्या सुनने से आएगा? परमेश्वर वचन सुनने से आएगा। अभी इस वचन में हम आएंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता था। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 27 पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। तो यहां पर क्या कहता है वचन में? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। यहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। शांति किसी का नाम नहीं है यहां पर। कोई किसी का नाम अगर शांति हो तो मुझे माफ कर दो। हालेलुया। किसी का नाम अगर शांति है तो मैं माफी मांगता हूं। वो शांति के बारे में उसको नहीं बुला रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो शांति के बारे में बता रहा हूं जो शांति का अभाव जो है, कमी आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है वचन? मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको कुछ देने के लिए आया हूं जो संसार तुमको दे नहीं सकता। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास कोई आता है तो पहला चीज, जब यीशु मसीह को कोई अपनाता है, पहला चीज किसी का जिंदगी में आता है, मालूम है क्या है वो? जब कोई चर्च में आता है ना, प्रभु के पास आता है, प्रभु को विश्वास करने लगता है, पहली बार प्रभु को अपनाता है ना, तो उसको अगर पूछो आपको कैसा लग रहा है? बहुत शांति लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तूफान आने से ना पहले देखना, कभी भी तूफान आएगा ना, कोई भी जो है ना दुर्घटना घटने से पहले सब शांत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहेगा ना तो शुरुआत शांति से करें। हालेलुया। यीशु मसीह जो कुछ भी आपकी जिंदगी में शुरुआत करेगा, जो काम वो करना चाहेगा आपकी जिंदगी में, उससे पहले आपको वो शांत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक आपके जिंदगी में परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होगा। परमेश्वर जो कहना चाहता है वो आप सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर का जो काम है आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है वो शुरुआत नहीं होगा। आपकी जिंदगी में जो भी चीज है वो लाना चाहता है, देना चाहता है, वो दे नहीं पाएंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बोलते जो शांति में तुम्हें दिया जाता है वो संसार दे नहीं सकता। संसार क्या दे सकता है हमें? अगर वो शांति देने के लिए आया तो संसार क्या देगा? अशांत। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बैठा तो प्रभु के पास, लेकिन दिमाग अशांत है, सोच अशांत है। वो सोच रहा है कैसे मैं अपने परिवार को खिलाऊं, मैं खाना ठीक से पकाया कि नहीं, नमक और अगर थोड़ा ज्यादा देके आ गया तो मेरा जो पति है काम करके आएगा तो मेरा तो खैर नहीं है चर्च में जाने से। ऐसे तो चर्च में आने नहीं देता है, ऊपर से अगर कुछ गलती हो गया तो उसका तो भुगतान देना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा जो बकरी है उसको मैं बांध कर आया हूँ खेती में, अगर जल्द से मुझे घर में घुसना है, बकरी को घर लाना है। कितना ना कितना उल्टा पुल्टा सोच चर्च में लोग लेकर आते हैं, क्योंकि उनका दिमाग शांत नहीं है, अशांत है। हालेलुया। दिमाग शांत नहीं है। आज मसीह लोगों का दिमाग शांत नहीं है। यीशु मसीह पहले शुरू करता है, क्या बोलता है? जो शांति में तुम्हें दिया जाता है वो संसार। तो इसका मतलब जो है जब तक आप अपने दिमाग को सांसारिक बातों पर टिकाए रहेंगे आप परमेश्वर के दिए हुए शांति को नहीं पाएंगे। और जब तक वो शांति आपके जिंदगी में नहीं आप प्राप्त करेंगे तब तक जो है शांति क्या मालूम है? हालेलुया। शांति क्या मालूम है? गाइड है। कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं ना, क्या होता है ना मालूम है? तो गाइड का जरूरत पड़ता है। कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं तो क्या जरूरत पड़ता है? मतलब आप कहीं जो है घूमने के लिए जाते हैं, रंजन ना जाता है, हमारे ब्रदर रंजन, वो जानता है कि कहीं पर अनजाने जगह में जाने से वो गाइड देना पड़ता है कि वो बताएगा
यहाँ पर फलाना व्यक्ति ने ये बनाया था, वो रास्ता जो है पहले सोने का था, सोना चोरी करके जो है अंग्रेज लोग भाग गया, ऐसा गाइड बताएगा। ठीक है, ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे तो गाइड है, लाल किला घूमने के लिए जाएंगे तो गाइड है, ऐसे गाइड आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे क्या है, गाइड जरूरत पड़ता है, हम कहीं नए जगह में जाना चाहते हैं तो। हालेलुया। तो परमेश्वर और परमेश्वर के हर एक बातें हमारे लिए क्या है, नया है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर वचन कहता है पुराने बात तो बीत गया, जो यीशु मसीह में उनके लिए सब कुछ नया है। हालेलुया। और नया चीज को हम जानते नहीं है। हालेलुया। और नया चीज को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, गाइड चाहिए। हालेलुया। जानने के लिए, समझने के लिए क्या चाहिए, गाइड चाहिए। और गाइड का काम करता है शांति। हालेलुया। जब तक आप अशांत रहेंगे, यीशु मसीह ने कहा, तूफान को जब डांटा उसने, शांत हो गया। अब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, तुमने क्यों संदेह किया। हालेलुया। तो संदेह और अशांत मन कब आपकी जिंदगी में आता है, जब आप सांसारिक बातों में अपने आप को सोचते रहेंगे। लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा प्रार्थना क्यों सुन नहीं रहा है, परमेश्वर के पास में ये मांग रहा हूं, ये जरूरत है, क्यों मैं प्रभु में रहकर। वचन कहता है जिसने यीशु को पाया है वो आशीष पाया है। हालेलुया। वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, ना किसी चीज का कमी रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, उस सोलोमन जो अपने आप को जिस तरह से सजा नहीं पाए, उससे अच्छा अपने आप को सजाएंगे। आकाश के पक्षी को खिलाने वाला परमेश्वर, जो ना बोता है ना काटता है, उससे हम जो है मत रखने वाला व्यक्ति है, हम इंसान है। हालेलुया। तो हमारे कोई भी घटी कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है हमारे जीवन में हर तरह का सोच कहां से आता है, ये जो बेचैनी कहां से आता है, अशांत मन कहां से आता है, अशांति हमारे दिमाग में कहां से आता है। ये आने का कारण है आप सच्चाई को नहीं जानते। हालेलुया। यीशु मसीह जब आता है हमारे जीवन में, सबसे पहला काम से वो हमारे जीवन में शुरू करता है, वो है शांति। हालेलुया। हालेलुया। शांति है वो गाइड है जिसको लेकर पवित्र आत्मा हमें हमारी जिंदगी को, असलियत को दिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो शांति में तुम्हें दिए जाता हूं वो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि संसार के वो नया चीज जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, गुड न्यूज लेकर आया हूं, वो तुम नहीं जानते। लेकिन उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए कोई सहायक चाहिए तुमको। वो सहायक मैं लेकर आया हूं गाइड के रूप में। हालेलुया। वो शांति का सहायक है, वो शांति को लेकर तुमको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़ेंगे हम। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपने शांति तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपने शांति तुम्हें देता हूं। ये शांति है क्या, अभी आऊंगा मैं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, संसार जो शांति देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं कुछ और देने के लिए आया हूं, जो तुमको समझना है। क्या देने के लिए आया हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मतलब अशांत ना हो, ना डरो। मतलब जब आप व्याकुल होंगे, जब अशांत होगा, तभी आपके अंदर में डर आएगा, चिंता आएगा, आप व्याकुल होंगे। यीशु मसीह कह रहा है कि वो शांति जो मैं लेकर आया हूं, वो अगर तुम प्राप्त कर लोगे, उसको अगर समझ लोगे, तो कभी भी जो है तुम अशांत नहीं होगे, ना डरोगे। हालेलुया। इसके बाद क्या कहता है, वो शांति के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहा है वो यीशु मसीह। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जाता हूं, मैंने तुमसे कहा है कि मैं जाता हूं। कहां जाता हूं बोला था प्रभु यीशु मसीह ने, मैं पिता के पास जा रहा हूं। हालेलुया। हाँ, मैं अपना काम पूरा करके जो पिता के पास लौटूंगा। हालेलुया। तो यहां पर कह रहा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं। हालेलुया। मैं घर बनाने के लिए जाऊंगा, तुम्हारे रहने का स्थान बना के जाऊंगा, जो भी है, और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहा कि मैं जाऊंगा और आऊंगा, इसमें देरी नहीं होगा। कोमा है वहां पर, फुल स्टॉप नहीं है। अब बाइबल में जाकर देखो, जब वो यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, आपके बाइबल में देख लो अच्छे से, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। मतलब कोमा का मतलब होता है मेरे जाने आने में जो है समय नहीं लगेगा। हालेलुया। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, क्या मैं जाके रह गया, मैं अपने हिसाब से जो है फिर से शुरुआत करूंगा। फुल स्टॉप जहां होता है, जब आप कोई चीज लिखते हैं, फुल स्टॉप फिर जब देते हैं ना आप, तो उसका मतलब क्या है, वहां पर जो है आप कहना चाहते थे वो एक जो है पैराग्राफ आप खत्म किए, दूसरा पैराग्राफ शुरू होने वाला है। हालेलुया।
तो इसी तरह से जो है यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कौमा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या आएंगे। अभी तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो यहां पर जो है किसके बारे में कहता है यहाँ पर कि मैं जाता हूं पिता के पास, मैं लौटूंगा। इसको समझने के लिए मैं आगे आऊंगा। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 16 अध्याय 31 से 33 पद। यूहन्ना उसका 16 अध्याय 31 से। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेले छोड़ देंगे। फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर किस चीज के बारे में कहता है? संसार में तुमको क्लेश होगा, तकलीफ होगा, लेकिन तुम अकेला रह सकते हो, मैं अकेला ना रहने वाला, क्योंकि मैं पिता के साथ रहूंगा। अगर तुमको अकेला नहीं रहना है तो मेरे पिता के साथ हो लो, मेरे साथ हो लो। यही बात कहना चाहता है। तो ये अकेलेपन से दूर करने के लिए हमारे जीवन में कौन आया? कौन आया? यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। ये वचन को लेकर जो है ना, चर्च में वचन का गलत प्रचार होता है हर चर्च में। बाइबल में ये थोड़ा सा तीन लाइन को पढ़कर जो है लोगों को दिमाग को भटकाया जाता है, चर्च में भटकाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग भटकाया जाता है चर्च में। मांगो तो तुम्हें आज कुछ भी मांग ले परमेश्वर दे, ढूंढो तो तुम पाओगे। हाँ, परमेश्वर के पास हम ढूंढ रहे हैं, हाँ, ये चीज हम एक दिन जरूर खोज के देंगे। हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे पाया जाएगा। हाँ, हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, एक दिन हमारे लिए आशीष का द्वार खुलेगा और हमको कुछ मिलेगा। हालेलुया। आगे कुछ है, वहां पर लिखा हुआ है, आगे लाइन तो पढ़ो। वहां पर किसके बारे में लिखा हुआ है? आगे में क्या चीज मांगने के लिए लिखा हुआ है? क्या चीज मांगने के लिए लिखा हुआ है? किसने पढ़ा है? हम सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या मांगने के लिए बोला गया यहाँ पर? आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, जोर से बताओ। पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मांगने के लिए कहा गया है, कुछ और मांगने के लिए नहीं कहा गया है। पवित्र आत्मा मांगने के लिए कहा गया। लोग क्या मांगते हैं? मुझे गाड़ी दे दीजिए, मेरा घर चला दीजिए, मेरा पैसा का दरकार दे दीजिए, मेरा लोन का पैसा दे दीजिए, मेरा जो है नौकरी दे दीजिए, मेरा घर बना दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सब मांगते रहता है। और बोलता है क्या? प्रभु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगने के लिए पूरा झोला लेकर आए हैं, पूरा जो है थैला लेकर आए हैं। आप सिर्फ भर तो दीजिए, उसका बाद देखिए मैं क्या करता हूँ। उसका बाद बोलता है आप दीजिए तो पहले, उसका बाद देखिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ। हेलो, हालेलुया। ये लोग ऐसे नहीं बोलते हैं क्योंकि एक गलत प्रचार सुनते हैं, इसलिए बोलते हैं। पवित्र आत्मा मांगने के लिए बोला गया, कुछ मत मांगो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसका चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीज तुमको यूं ही मिल जाएंगे। कल का चिंता कल को करने दो। आज का दुख आज के लिए बहुत है, क्योंकि आज तुमने दुख पाया, इसलिए क्योंकि आज को जो दुख ये संसार से तुमने प्राप्त किया, क्योंकि आज का दिन जो मैंने तुमको दिया था, ये दिन को तुमने अपने लिए काम करने नहीं दिया। हालेलुया। कल का चिंता कल को करने दो, मतलब होता है कल का दिन को तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। हालेलुया। कल का दिन के लिए मेरे को प्रभु ने नहीं बनाया। हालेलुया। कल का दिन के लिए मुझे नहीं बनाया गया, मेरे लिए कल का दिन को बनाया गया। अगर मैं जिंदा हूं आज, तो आज का दिन मेरे लिए बनाया गया है, मुझे बनाया गया नहीं है आज के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन मेरा ख्याल रखेगा। कैसे रखेगा? जब हम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करेंगे। प्रभु ने कुछ नहीं करने के लिए बोला, परमेश्वर का राज और धार्मिकता की खोज करने के लिए बोला है। परमेश्वर का राज और धार्मिकता बारे में हमको पता है,
कौन सा गाइड चाहिए? वो तो नया चीज है बाबू, वो ना हमको समझ में आता है, ना कभी घूमा है ना कभी देखा है। उसको समझने के लिए, उसको घूमने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए क्या चाहिए हमको? कोई हमको बताने वाला चाहिए, कोई हमको समझाने वाला चाहिए, कोई हमको ले जाने वाला चाहिए। वो व्यक्ति कौन है? इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम अपने पिता से मछली मांगो तो सांप नहीं देगा, रोटी मांगो तो पत्थर नहीं देगा, तो अगर तुम हमारे स्वर्गीय पिता से आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा, तो वो तुम्हें वो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तो किसको मांगना है? पवित्र आत्मा, क्योंकि वही एक गाइड है जो शांति को लेकर शुरू करता है। शांति को लेकर, शांति हमारा गाइड है। आज बहुत सारे मसीहियों को जीवन में आशीष नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका शुरुआत में ही कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है, शुरुआत में बातें बिगड़ा हुआ है, शांति बनाया नहीं जाता। हालेलुया। लोग बोलते मैं आश्रम में जाता हूं, वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठता, बहुत शांति मिलता है। यीशु मसीह ने कहा जो संसार शांति देता है वो शांति में नहीं देने के लिए आया, क्योंकि पेड़ से जहां निकल गया, आश्रम से जहां निकल गया, विश्वास कीजिए जो आश्रम में बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ शांत समझ रहा है, वो ज्यादा सोच रहा है। क्योंकि अकेले आदमी, जब अकेले में आप रहेंगे ना शांत जगह में, तो दिमाग खाने के लिए और भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शांति कहां से मिला उसको? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम अकेला रह सकते हो, मैं अकेला नहीं हूं। मैं, हालेलुया। अगर तुम अकेला नहीं रहना चाहता हो तो पिता के पास आ जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा वो पिता है। मैं ही वो पवित्र आत्मा हूं, क्योंकि मैं गया और फिर से लौट कर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सिर्फ आया नहीं हूं, परंतु मैं तुमको शांति में होकर ले जाऊंगा उस राज्य धार्मिकता में, जहां पर तुमको कुछ भी चिंता नहीं करना पड़ेगा, सारा चीज में तुमको मिल जाएंगे। हालेलुया। आज हम वचन में देखेंगे शांति के बारे में और भी। रोमियो उसका 15 अध्याय का 13 पद, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। चेले लोग जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, पवित्र आत्मा बनकर नहीं उतर आए थे, इनका दिमाग अशांत हो गया, मालूम है आपको? डर के मारे ऊपरी कोठी में जाकर जो है प्रार्थना करता था ये लोग, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तुम लोग कहीं मत जाओ। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और तुम क्या बनोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया। कौन आएगा तो सामर्थ पाओगे? तुम लोग एक जगह में इंतजार करना। हालेलुया। अभी क्या होता है, पवित्र आत्मा उतरता है, हम लोग देखते हैं प्रेरितों 2 अध्याय में, और वो सामर्थ पाता है। सबसे बड़ा डरपोक पतरस प्रचार करता है उनके पास, जिन्होंने पत्थर मारा, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया, थूका भी, उनके सामने प्रचार करता है कि तुम लोगों ने क्रूस में चढ़ाया यीशु मसीह को। जो डर के मारे बोल रहा था कि मैं नहीं था उसमें, चेलों में नहीं हूं, मैं नहीं यीशु को जानता। हालेलुया। वो कह रहा है, और 3000 लोगों ने बपतिस्म लिया। पहला चर्च यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, सिमोन तुम आज से सिमोन नहीं पतरस कहलाओगे, क्योंकि पतरस का मतलब है पत्थर, और मैं तुम्हारे ऊपर में क्या बनाऊंगा? अपने कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक तुम पर प्रभुता, तुम पर प्रभावशाली नहीं होगा कभी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोल रहा हूं कि जो जगह से शांति का रास्ता खुलता है वो कलीसिया है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जितना भी कठिन परिस्थिति आता है, तूफान आता है, वो अधोलोक के फाटक खुलने से आता है, जब प्रभाव डालता है, क्योंकि आप कलीसिया में है, लेकिन कलीसिया का बन नहीं पाए, इसलिए जो है आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, क्योंकि शांति का देने वाला, शांति में चलाने वाला वो जो गाइड है ना, पवित्र आत्मा, उसके साथ आप नहीं चलते। हालेलुया। पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास किसके द्वारा आता है? विश्वास को टिके रहने के लिए क्या चाहिए? यहां पर लिखा परमेश्वर जो आशा का दाता है। हालेलुया। आशा मतलब
हालेलुया। आशा मतलब क्या होता है? आशा का मतलब होता है जिस अनदेखे विश्वास, माने जिसको नहीं देख पाए हम, परंतु हम विश्वास करते कि वो हमारे जीवन में होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा जो आशा की दाता, आशा का दाता, आशा का दाता कौन है? परमेश्वर। आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। तो विश्वास करने में, विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास में करने मतलब विश्वास, हेलो, फेथ और बिलीफ के बारे में, दोनों को लोग मिला देते हैं। फेथ का मतलब क्या होता है बांग्ला में, हिंदी में? फेथ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में फेथ का मतलब होता है FAITH। फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब विश्वास होता है। अभी बिलीफ का मतलब भी विश्वास होता है। हालेलुया। बिलीफ का मतलब फेथ, जो विश्वास, फेथ जो है ना, नाउन है। नाउन का मतलब होता है व्यक्ति, विशेष, स्थान को कहा जाता है। हालेलुया। तो फेथ, यीशु मसीह ने कहा व्हाट इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ? जब कोई भी अद्भुत कार्य करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, करने के बाद भी वो बोलता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ? मतलब वो कहना चाहता है कि मैं तो वही व्यक्ति हूँ जिस पर तुमको आशा रखना है। हालेलुया। मैं ही तुम्हारा विश्वास हूँ, फेथ, मैं फेथ हूँ। हालेलुया। फेथ मतलब यीशु, फेथ का मतलब होता है यीशु मसीह, और उस फेथ के साथ चलना। बिलीव मतलब होता है उसमें रहकर जीना, उसमें बने रहना। इसके लिए कार्य करना पड़ता है। इसलिए इस वचन में कहा गया है विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह में जो खुद को स्थिर करता है, रखता है, उसमें लिव करता है, उसमें जीता है, उसके साथ जाता है, मतलब उसमें रहकर जीता है, वही विश्वासी है। खुद को मत बोलना मैं बिलीवर हूं, यीशु मसीह का विश्वासी हूं। विश्वासी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैं यीशु मसीह में जी रहा हूं कि नहीं, यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं कि नहीं। मैं बिलीवर तभी बनूंगा जब मैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अपने आप को रखूंगा। हालेलुया। उसके साथ जीने के लिए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए क्या बोलता है यहाँ पर। परमेश्वर जो आशा का दाता और है, तुम्हें विश्वास करने में, विश्वास करना, हालेलुया, विश्वास, फेथ करना मतलब बिलीव, हालेलुया, विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आनंद और शांति, आनंद और शांति, दो चीज चाहिए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में टिके रहने के लिए। हालेलुया। पहला चीज क्या चाहिए, दूसरा चीज क्या चाहिए? हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आप आएंगे ना, पहला चीज क्या आता है? हेलो, पहला चीज क्या आता है? हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पहला आता है प्रेम, उसके बाद क्या आता है? आनंद, उसके बाद क्या आता है? गलतियों 5:22-23 पढ़िए जाकर। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। पहला क्या आता है? आप यीशु को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह सचमुच आप ही मेरा परमेश्वर है, मैं आपसे प्यार करता हूं। प्यार से शुरू होता है, मतलब रिश्तेदारी से शुरू होता है। हालेलुया। अब रिश्तेदारी बन गया तो क्या आएगा? सबसे पहले आपका आनंद आएगा, हाँ मैं तो अभी किसी को मिला है, अभी मेरा जो है अभी लगता है कुछ हो जाएगा, मतलब अंदर से एक आनंद आता है। मालूम है आपको, एक ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं ऐसा कुछ मिला है जो कभी मुझे मिला नहीं था, एक आनंद आएगा। हालेलुया, मतलब उत्साहपन आएगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या आता है? तीसरा चीज शांति। उस आनंद को लेकर जो है, आनंद किससे मिलाता है हमें मालूम है? प्रेम हमको मिलाता है आनंद से, आनंद हमको मिलाता है शांति से। हालेलुया। लोगों के अंदर में आनंद नहीं है, लोग चर्च में आता है, आनंद बनाना पड़ता है। मसीह लोग कभी कभी आनंद बनाते हैं खम्बा लेकर, समझदार के लिए इशारा काफी है। हालेलुया। आनंद को बनाने के लिए माहौल पैदा करता है, पार्टियां रखता है। हालेलुया। क्या क्या नहीं
वो काम करता है ताकि वो आनंद उत्पन्न हो, खुद उत्पन्न करे। लेकिन वो आनंद क्या है? पेप्सी के बोतल की तरह, थम्स अप के बोतल की तरह, हिला के खोल दिया, जब बोतल में तका देगा कहां गया, खाली हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आनंद हिलाता नहीं है। हमारे अंदर में जो आनंद दिया गया वो हिला, हमको सिर्फ हिलाता नहीं है, संसार को भी हिलाता है। हालेलुया। वो पेप्सी का बोतल नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहला प्यार, उसका बाद क्या? जो कोई मुझसे प्यार करे मेरे आज्ञा को पालन करेगा। तो पहला आज्ञा क्या है? वो आनंद से भरने के बाद आपको आनंद मिलाएगा। किससे? शांति से मिलाएगा। और शांति देखना, जब प्रभु के पास आप पहली बार आएंगे तो पहला आनंद, उसके बाद देखना आप अच्छा नींद आएगा, आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। हालेलुया। किसी के बारे में अगर आपको दिमाग में कोई गुस्सा है ना, वो भी नहीं नजर आएगा। कोई कुछ बोल भी दे आपको, मैं तो ऐसा नहीं था, उसने एक थप्पड़ मार देता है, आज कैसे मार नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में ऐसा चीज आएगा, शांति, जहां पर आप जो है अपने आप को देखोगे कि कोई परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन? मैं वो नहीं हूं जो था। हालेलुया। शांति क्या है यहां पर और भी क्लियर बता रहा हूं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा मतलब हमारे जीवन में करने वाला है, वो उस पर विश्वास जो हम करते नहीं हो, हमको हमारे जीवन में करने वाला है, वो आशा का दाता है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। तो ये आनंद और शांति दोनों में परिपूर्णता चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। आगे क्या मिलेगा? शांति कहां ले जाएगा? धैर्य में ले जाएगा कि हम परमेश्वर के पास जो है अपने आप को किसी भी हालत में, चाहे समय हो चाहे असमय हो, हम अपने आप को स्थिर रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है किसी का परीक्षा नहीं लेता अलग तरह का, परमेश्वर हमारे विश्वास के परीक्षा लेता है। विश्वास के परीक्षा दो चीज के द्वारा होता है, एक है आनंद और एक है शांति के द्वारा। जब देखना कि आपका परीक्षा कैसे समझ पाएंगे कि विश्वास के परीक्षा में आप पास हो रहे हैं? दो चीज आपके रिजल्ट है, पहला है आनंद, दूसरा है शांति। ये दो चीज अगर आपके पास है, समझ लीजिए कि आप जो है सही ट्रैक में है। हालेलुया, हालेलुया। और ये दोनों चीज कैसे आएगा ये भी तो बताना है ना। ये आनंद और शांति आएगा कहां से? यीशु मसीह को प्यार करने से। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जितने लोग उसको प्यार करते हैं उसके आज्ञा को पालन करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्यार करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। आज्ञा क्या है? आगे बढ़ो, जाओ, पूरा संसार में जाओ, मैं तुम्हारा जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ साथ हूं। मत्ती 28 में 19 पद से कहता है। हालेलुया। तो यहां पर क्या कहता है? आशा का दाता तुम्हें विश्वास करने के सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा का दाता मतलब आशा जो होने वाला है, जो चीज नया चीज है उससे कौन मिलाएगा? आशा मतलब जो चीज हमने नहीं देखा, मैंने नहीं जाना, परंतु हमको विश्वास है कि वो चीज हमको मिलने वाला है, क्योंकि वचन में कहा गया है। उससे कौन मिलाएगा? पवित्र आत्मा, जो कि हमें सामर्थ्य देगा वहां तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए दो चीज चाहिए, क्या है? आनंद और शांति। हालेलुया। और उस दो चीज के माध्यम से हमें कौन ले जाएगा? पवित्र आत्मा ले जाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब ले जाएगा ना, तो सबसे पहला चीज वो रास्ते से ले जाएगा वो है धैर्य। हालेलुया, हालेलुया। लोग का धैर्य नहीं धरता, मालूम है आपको? लोग बोलते हैं मैं चर्च में पहली बार आया था, सब चीज ठीक चल रहा था, 2-3 हफ्ता आया, उसके बाद लग रहा है कुछ बिगड़ रहा है, कुछ लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत रास्ता में। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर जो है आपके साथ जो रास्ते में आपको ले जाना चाहता है उसमें आपको धैर्य को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। धैर्य जब तक तैयार ना हो आप रास्ते से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा है, जिनके पास धैर्य नहीं है वो बीच रास्ते से भाग जाता है। इसलिए जो है परमेश्वर जो है आनंद और शांति को साथ में लेकर जो है आपकी जिंदगी में सबसे पहला चीज तैयार करता है आपको धैर्य, ताकि आप बीच रास्ते में उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर भाग ना जाए, उस पवित्र आत्मा को छोड़कर भाग ना जाए। हालेलुया। और ये समय होता है तकलीफ का, ये समय होता है तकलीफ का, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि लोग जिसको मैंने अपनाया है, जिसको मैंने संतान होने का अधिकार दिया है, वो मेरी ओर आशा लगाए हुए है कि संसार की ओर।
पैसा देख रहा है कि मुझे देख रहा है? हालेलुया। अपने नौकरी देख रहा है कि मुझे देख रहा है? मेरा सेवा कर रहा है कि पेट के लिए सेवा कर रहा है, काम कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि जब हमने उसको अपनाया तो हम उसके खरीदे हुए हैं, उसका खून से हमको खरीदा गया है। हालेलुया। और खरीदे हुआ चीज जो है हम जो है फेंक नहीं देते हैं बेहिसाब का, उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। हालेलुया। और वो खरीदा हुआ चीज खुद नहीं कहता है, नहीं, हम अभी क्या बोलते हैं, एक मोबाइल खरीद के लेके आएंगे आप, क्या बोलते हैं, मोबाइल तो चलता है ना, हम भी चलते हैं अपने। मोबाइल स्मार्टफोन बन गया, हम भी स्मार्टफोन पहले से थे, स्मार्ट व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसको चलाने के लिए चाहिए क्या? जिसने खरीदा कोई खरीदार चाहिए। हालेलुया। हम भी चल नहीं रहता, चल हो गए थे, चलता सब कुछ था लेकिन काम चलाने वाला कोई नहीं था, उल्टा पुल्टा चलाने वाला था। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह ने अपनाया, खरीदा हमको यीशु मसीह के लहू से, अपने लहू से खरीदा। हालेलुया। और उसको अपनाया ताकि वो अपने हिसाब से हमको इस्तेमाल कर सके, वैसे हम अपने आप से इस्तेमाल करते। हालेलुया। हम उसके हाथ में इस्तेमाल होने के लिए है कि नहीं है, यही हमारा धैर्य का परीक्षा है। हालेलुया। हमने अपने आप को रखना है। जब हम इस धैर्य, क्या बोलते हैं, आशा और शांति को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर, क्या बोलते हैं, आनंद और शांति को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है उस धैर्य के रास्ते से होकर हमको पवित्र आत्मा आशा की ओर लेके जाता है। धैर्य के बाद क्या आता है? हालेलुया। धैर्य के बाद क्या आता है? क्या आता है? पढ़ो, गलती की पुस्तक पढ़ो, 5-22 पद, 5-22 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो पहले कहा आया, यीशु मसीह जी ने अपने प्यार को दिखाया हमें और हमें अपनाया। हालेलुया। और हम भी उसको प्यार में पड़ गए। उसके बाद आनंद आया, जो आनंद की कमी था हमें। उसके बाद शांति आया, शांति हमारे साथ हुआ। आनंद और शांति क्या है? आनंद और शांति दो पैर है उस राज्य में चल, परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए। हालेलुया। अभी हमारे पास तो दो पैर है और एक व्यक्ति हमारे साथ है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। वो सामर्थ देता है, वो आनंद और शांति वो एक सामर्थ है जिसके द्वारा हमें क्या करता है? आगे जाने का। आगे जाते ही हमें क्या करना पड़ता है? परीक्षा देना पड़ता है। क्या परीक्षा? धैर्य। हालेलुया। अभी धैर्य का परीक्षा होने के बाद क्या होगा? हालेलुया। धैर्य का परीक्षा होने के बाद क्या होगा? हेलो। धैर्य का परीक्षा देने के बाद क्या होगा? क्या है यहां पर? कृपा। हालेलुया। उसके बाद क्या है? कृपा और भलाई दोनों एक साथ हमारे जीवन में आता है। मालूम है आपको? कृपा और भलाई हमारे जीवन में एक साथ आता है। ये जो धैर्य की जगह है ना, इसी जगह में लोग फेल होता है। मालूम है आपको? ये जगह वो जगह है जहां पर हमको, मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु को साथ लेकर चलूंगा, मैं उसके आज्ञा को पालन करूंगा। जब आप उसको आज्ञा को पालन करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? हेलो। हालेलुया। उसका कृपा हमारे जीवन में आएगा, भलाई आएगा। कृपा का मतलब होता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। हालेलुया। इहो बचर बाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे। गाना आता है आपको? हालेलुया। तो अभी क्या होता है? वो हरी हरी चराइयों में ले जाने के लिए साथ लेता है। पहला होता है कृपा, दूसरा होता है भलाई। हालेलुया। पहला होता है क्या? कृपा। कृपा मतलब क्या होता है? वो हमें सहायता करता है, हमें हरी हरी चराई ओर ले जाता है, मतलब हमें डायरेक्शन देता है। हालेलुया। अपने तरफ से डायरेक्शन देना शुरू करता है। हालेलुया। अब उसके बाद क्या होता है? भलाई। मतलब हरे हरे चराई में तो हम चरेंगे नहीं, क्या करेंगे? खाएंगे भी। मतलब हमारे जीवन में आशीष आना शुरू होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये रास्ते में नहीं है, इसलिए अभी हमें जब बता रहा हूं, जो भी सुन रहे हैं अपने आप को परखने लगो, क्यों आप आशीषित नहीं हो। हालेलुया। अभी क्या होगा? हरी हरी चराई में ले जाएगा, चराने के लिए
जब भेड़ को चराने के लिए ले जाता है तो किस लिए चराने के लिए ले जाता है? चरवाहा भेड़ को कहाँ चराने के लिए ले जाता है? हरी हरी चराई जहां मिलेगा वहीं पर चराने ले जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है कोई घटी मुझे नहीं है, वहां पर कोई घटी नहीं रहेगा। ये गाना तो ऐसे नहीं बन गया। हालेलुया। हाँ, भजन संहिता 23 में है। कितने लोग पढ़ा? हालेलुया। तो परमेश्वर हरी हरी चराई में ले जाएगा तो क्या होगा? हमको किस लिए ले जाएगा? क्या कि हमको कोई घटी नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य धार्मिकता खोज करो, तुमको कोई भी घटी कमी, सांसारिक चीजें तुमको यही, उन्होंने नहीं बोला खाना और पानी, कपड़ा। यीशु मसीह ने वहां पर वचन में कहा तुमको ये सारे चीज, लिखा सारे चीज तुमको यही मिल जाएगा। सारे चीज मतलब इस संसार के सब चीज जो तुमको जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो वो तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेंगे, क्योंकि कल का चिंता जो है कल करने लगेगा, तुम्हारे पीछे दौड़। जैसे क्या होता है मालूम है? अभी प्रधानमंत्री आ गया तो क्या होगा मालूम है? ये जितना भी है ना पूरा सिस्टम सब उसके पीछे, कहाँ खिलाए, कहाँ बैठाए, कहाँ, सब उसके पीछे लग जाएगा। सारा सिस्टम लग जाएगा उसके पीछे, सारा प्रशासन लग जाएगा, और उनके साथ जो है आप और हम भी लग जाएंगे। क्यों मालूम है? लगना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए जो है कल का चिंता, कल का पूरा सिस्टम जो है, इसलिए यीशु मसीह कहता है कल का चिंता मत कर, कल तुम्हारा चिंता कर रहा है। मतलब तुम सिर्फ हाजिर तो हो, सारा इंतजाम करके रखा है तुम्हारे लिए, हमने हाजिर कर। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम जितने दिन गुजरेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित हो सके। हालेलुया। हम इसमें मगन हो सके। तो आनंदित कितने लोग होता है? कितने लोग मगन होता है? सुबह उठा, चाय पीते पीते सोचता है आज के हमार एटा की करे होबे, आज मेरा ये कैसे होगा। एक घुट लेता है चाय, सोचने लगता है दिन भर का प्लानिंग, कहां से क्या मिले, कहां क्या दे, नहीं दे तो दे क्या दे, उधारी चुकाए कैसे, लोन का पैसे चुकाए कैसे। एक घुट लेता, आज सोचते रहना। हालेलुया। हालेलुया। आनंदित है कुछ लोग, कितने लोग आनंदित है? ये जो शब्द वचन कहा गया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम इस दिन में आनंदित हो सके, मगन हो सके। कितने लोग आनंदित होता है? आज सुबह उठ के कितने लोग आनंद था कि प्रभु आज मेरा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है जिसमें कोई घटी कमी मुझे नहीं है। ये कौन सोचकर दिमाग में लेकर आज का सुबह जो है, अभी तक जो सुबह से लेकर अभी तक जो ये सोच लेके है। कितने लोग हैं यहाँ पर? हाथ उठाओ। एक तो उठाया है, बाकी लोग नहीं उठाया। मालूम है? क्योंकि वो सोच रहा था चाय पीते पीते, क्या सोच रहा था मालूम है? मेरा घर कैसे चलेगा, आज मैं नौकरी नहीं जाऊंगा तो पैसा अटक जाएगा, आज जो है ये है, आज मेरा वो है, आज मुझे सब्जी खरीदना है, आज मुझे बिरयानी बनाना है, आज मुझे जो है चिकन खरीद के लाना है। हाँ, आप खाने का प्लान बनाते हैं सुबह उठकर। यीशु मसीह ने कहा तुम क्या खाओगे क्या पियोगे उसका चिंता मत करो। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने इस चीज में जिया है। हालेलुया। मैं जीता हूं, मेरा परिवार जीता है इसमें। हम सुबह में उठकर ना कभी भी चिंता नहीं करते क्या सब्जी बनाएंगे और क्या खाएंगे। परमेश्वर जो रखता है वो रखता है, उसी को हम शांति से, आनंद से, धन्यवाद देकर फॉलो कर जाते हैं। हालेलुया। 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 क्योंकि वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। कभी नमक खिला दे तब भी बोलेंगे नमक बात, हाँ यही परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि नमक बात, मेरे शरीर में नमक का कमी था। जैसे बोलता है ना तुम्हारे कॉलीमेंट, तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या है? नमक, नमक का कमी है। हालेलुया। ये एडवर्टाइज सब सुनना। हालेलुया। क्यों क्यों नमक जरूरत है? क्योंकि दांत को सुरक्षा देने के लिए, कीटाणु मारने के लिए नमक चाहिए। शरीर में नमक नहीं रहेगा तो क्या होगा? नमक अगर शरीर में नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो एक जो है उसको, एक जो है केमिकल है हमारे शरीर में, उसका घटी पड़ जाएगा तो आपकी बीमारी बहुत सारा आने लगेगा। शुगर आएगा, वो सबसे पहला चीज आएगा। नमक शरीर में नमक की कमी होने से पहला चीज आएगा आपको मिठास बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी को लोगों को देखना मच्छर बहुत काटता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोगों को मच्छर बहुत काटता है। कितने बगल वाला को मच्छर नहीं काट रहा, आप ही को देखकर चलो मच्छर काट।
क्यों काटता है मालूम है आपको? खून में मिठास है। हालेलुया। इसका मतलब शुगर नहीं हो गया आपको, इसका मतलब शुगर नहीं हो गया, आपके शरीर में सोडियम का कमी है। न्यूट्रिशन में आएंगे तो हम न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आपको। सोडियम किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। तो आपका सोडियम का शरीर में कमी है, इसीलिए जो है सोडियम क्या है, जो भी कीड़ा काटता है ना उसको लिए जहर है। हालेलुया। वो कहे नहीं काटेगा, मतलब मालूम है वो जहर, आप जहर पी सकते जानबूझ के, वो नहीं पिएगा, वो जानकारी लगता है। हालेलुया। इसलिए मच्छर ज्यादा काटता है, शरीर में खून में सोडियम की कमी है। इसका मतलब ज्यादा नमक मत खा लेना, एक बोरा नमक खा लेना मत। हालेलुया। तो सोडियम की कमी है। घर में जाए मेरे को मच्छर ज्यादा काटता है, चलो आज घर जाएंगे और एक बोरा नमक लाएंगे, हर दिन जो एक एक पैकेट नमक घोल के खाएंगे, चलो मच्छर ना काटे इसलिए। हालेलुया। मैं मजाक कर रहा हूं नहीं, पर तो जो चीज मैं बताना चाहता हूं आप समझना है। तो ये चीज आपको जानना है कि परमेश्वर जो चीज आपके लिए जरूरत है जिस दिन दे रहा है ना, नमक भात समझ लीजिए, नमक का जरूरत है हमको, इसीलिए नमक दे रहा है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ खाइए, बाइबल में लिखा हुआ है अगर नमक भात आज दिया तो कल बिरयानी जरूर देगा। हालेलुया। वो पकाना भी नहीं पड़ेगा। देखना कोई लेकर आ गया है 4 पैकेट। हालेलुया। आप तो सोचा भी नहीं मेरा घर में बिरयानी आने वाला है, तो सोचा था कल कि नमक भात खाया, आज बिरयानी लेके हाजिर हो गया। हालेलुया। ऐसा होता है, मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं, ये सही बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। कब ख्याल रखता है? पहला चीज, जब आप धैर्य में खड़ा उतरेंगे। हालेलुया। धैर्य में खड़ा उतरने का समय मतलब होता है क्या मालूम है? उससे प्यार करने का जो है नतीजा को प्रकट करना। वो क्या है? उसकी आज्ञा को पालन करना। और वो क्या, उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? किसमें ले जाता है? करुणा, कृपा और भलाई में। हालेलुया। उसके बाद क्या है? करुणा भलाई के बाद क्या है? उसके बाद हाँ, उसके बाद विश्वास आता है। विश्वास पहले क्यों नहीं आया? लोग तो पहले ही बोलते मैं विश्वासी हूं। ये रास्ता पहले अपना, उसके बाद विश्वास तक पहुंचोगे। हालेलुया। जब क्यों विश्वास में लाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा। इसलिए वचन कहता है, क्या कहता है? रोमियो उसका 15 का 13 पद, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में, क्या करने में? विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मतलब हम आगे बढ़ते रहे उस आशा की ओर जहां पर हमको बढ़ने के लिए प्रभु ने चुना है। कौन बढ़ाएगा? पवित्र आत्मा बढ़ाएगा, ले चलेगा। कैसे ले चलेगा? जब हम जो है विश्वासी ठहरेंगे। विश्वासी जो है मैं 2 दिन चर्च गया मैं विश्वासी बन गया, नहीं। जो चर्च में आता है मैं सबको विश्वासी नहीं कहता, पहले कहता था, पहले दिन से कहता एक विश्वासी आता है। विश्वासी नहीं, विश्वासी बनने के लिए जो है पहले प्रेम का रास्ता, उसके बाद हेलो प्रेम के बाद क्या आया? आनंद, उसके बाद शांति। और जब शांति आया तो क्या करेगा? शांति आके क्या परिचय देगा? आनंद और शांति आके क्या परिचय देगा? पूरा संसार में अशांत है, तुम्हारा दिमाग अशांत है कि मुझ में भरोसा में शांत है। हालेलुया। परीक्षा आ जाएगा। हालेलुया। अब पूरा संसार का अशांति तो आपको नजर आएगा। पहले तो अशांत थे, लेकिन अभी ज्यादा क्यों नजर आता है? पहले बीमार थे, अब चल रहा था, चलता है, चलने दो। अब प्रभु के पास आया ना, दिमाग खुल गया। क्यों हो रहा है ये सब? प्रभु में आ गया मैं। हालेलुया। क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। पूरा संसार का शांति, शांति एक तरफ शांति है, आनंद है, और एक तरफ पूरा संसार का शांत दुनिया है। आप यहाँ पर फैसला करेंगे, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ना अशांति और क्या बोलता है, डर और बेचैनी चाहिए। हालेलुया। अभी क्या होगा? ये फैसला करने के बाद क्या आएगा? परमेश्वर की करुणा आएगा, कृपा। हालेलुया। जितना इसमें आप सफल होते रहोगे उतना कृपा और भलाई परमेश्वर प्रकट करेगा। इसका बाद क्या होगा? वो कृपा भला कैसे प्रकट करेगा? आप हरी हरी चराई में आपको ले चलेगा, और आप भी आपको विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, मैं जिस रास्ते में आया हूं ना, उस रास्ते में कुछ भी जो है असंभव नहीं है। सब चीज परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरा ख्याल
यहाँ तक रखा है परमेश्वर आगे भी रखेगा। मैं यीशु का साथ अब तक नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। विश्वास पहले नहीं आता, पहले प्रेम आता है, उसके बाद क्या आता है? आनंद आता है, उसके बाद शांति आता है, उसके बाद आता है कब धैर्य, उसके बाद कृपा, उसके बाद भलाई, उसके बाद विश्वास आता है। हालेलुया। विश्वासी बनने के लिए इतना सारा रास्ता पहले क्रॉस तो करो। लोग बोलते मैं पहले ही विश्वासी हूं। अरे इस रास्ता, इनमें से कौन आप में दिखाई देता? धैर्य नहीं दिखाई देता बहुत सारे लोगों में, शांति नहीं दिखाई देता, आनंद नहीं दिखाई देता है। अभी क्या आता है? अभी क्या आता है इसके बाद? विश्वास के बाद क्या आया? जब विश्वास आएगा ना, विश्वासी के अंदर में सबसे पहला चीज पाया जाता है, क्या मालूम है आपको? आप विश्वासी बन गए, आप उस विश्वास की जगह में पहुंच गए, उसका प्रमाण क्या है? हालेलुया। आप विश्वासी बन गए हैं, विश्वास की जगह में पहुंच गए, उसका प्रमाण क्या है? सबसे पहला चिन्ह आपके अंदर से दिखाई देगा, वो है नम्रता। नम्रता किसी का नाम नहीं कह रहा हूं मैं, नम्रता के बारे में कह रहा हूं। मतलब होता है हम्बलनेस। हालेलुया। हम्बलनेस का मतलब ये नहीं है सबका पैर पकड़ो, सबको तेल लगाओ, वो नम्रता नहीं। हालेलुया। नम्रता का मतलब होता है प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाया है। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें, परमेश्वर के सामने दीन बनो और शैतान का सामना करो। जो मुझ में है संसार में जो है उससे बढ़कर है, जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब जब ये चीज समझने लगे तो सबसे पहले नम्रता कहां पर आएगा? नम्रता मतलब जो है किसी के सामने झुकना नहीं है। नम्रता का मतलब होता है परमेश्वर के सामने बोलता है, परमेश्वर जो आज्ञा। आप बोलेंगे उठने के लिए पेड़ में उठ जाएंगे, आप बोलेंगे पेड़ से कूदने के लिए कूद जाएंगे। जो बोलेंगे जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। विश्वासी के जिंदगी में विश्वासी का प्रमाण है नम्रता। और नम्रता का जो असली शब्द, उस शब्द का जो मतलब है, उसका मतलब होता है जो आज्ञा प्रभु वही करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे। आप बोलेंगे जो, वही मेरे सर आंखों पर, आपके बात मेरे लिए सबसे बढ़कर बात। हालेलुया। कितने लोग करते हैं? आप खुद को परखिए जब मैं इस वचन को बोलता हूं। अभी दो चीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये शांति वाला टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हालेलुया। अभी आएंगे। इसके बाद क्या है? संयम। हालेलुया। उसके बाद क्या है? संयम के बाद कुछ है क्या? हाँ, पढ़ो। और संयम ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। संयम ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब आप उसी परिपक्व जगह में पहुंच जाएंगे। संयम का मतलब होता है आपको कोई हिला नहीं पाएगा। कोई भी करोड़ रुपया आके बोलेगा मैं देता हूं, आज चर्च में मत जाना। तू कौन है रे? करोड़ रुपया तू ले जा घर, नहीं चाहिए। संसार के हर एक चीज जो है ना, उसके सामने मोल नहीं रखेगा, उसको कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि वो पत्थर पर घर बनाया है बुद्धिमान के सामने। हालेलुया। आधी तूफान आएंगे जरूर, शैतान लाएंगे जरूर। जो बुद्धिमान ने घर बनाया तो उसके ऊपर भी आया आधी तूफान और बाढ़, और जिसने बालू पर घर बनाया उसके ऊपर भी आया। वो अपने नजर में दोनों बुद्धिमान था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नजर में जो है एक बुद्धिमान था, एक मूर्ख था। कैसे मैं बोलूं? क्योंकि दोनों को घर बनाना आता था, लेकिन चुनना, जगह चुनना एक ही को आता था, बुद्धिमानी से। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? बिलीव, मतलब उस फेथ में जीना अपने आप को और नम्र कर दे। प्रभु जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। मेरा भविष्य आप है, मेरा जो है अन्नदाता आप है, मेरा रक्षक आप है, मेरा सहायता आप है, मेरा सब कुछ आप है। मैं किसी संसार के बातों पर नहीं झुकता, मैं आपके सामने झुका हुआ हूं। जैसे एक दास अपने स्वामी के सामने हमेशा झुका हुआ रहता है, इंतजार करता है मेरा स्वामी जो बोले मैं मुझे करना है। एक राजा के सामने जैसे क्या बोलता है, उसके दास लोग, उसके सेनापति, उसके जो क्या बोलता है मंत्री, और उसके जो कोई भी दास दासियां हैं, वो कैसे खड़ा रहता है? चुपचाप खड़ा रहता है। जब जिसको ऑर्डर मिलता है वो करता है। हालेलुया। हालेलुया।
वो जगह में आप पहुंच जाएंगे स्वयं। आप जो है उस जगह से कोई निकाल नहीं सकेगा। लोगों बोलते हैं सेवा करो, मैं बकरी बन जाता उसमें। यीशु मसीह ने बकरी नहीं बुलाया, क्या बुलाया? भेड़। दोनों में करता है, तो मैं में थोड़ा अंतर है। एक बोलता है मैं करूंगा, अरे बोलता मैं। भेड़ का आवाज और बकरी का आवाज दोनों को आवाज को सुनना। भेड़ का आवाज भारी होता है और बकरी का आवाज होता है मैं। क्यों मालूम है? ये आवाज में भी कुछ अंतर है। आवाज में भी कुछ अंतर है। परमेश्वर नहीं बताएगा, बुद्धि जिसको परमेश्वर नहीं दिया वो नहीं समझ पाएगा। क्यों यीशु मसीह कहता है कि भेड़ को और बकरियों को मैं अलग करूंगा जब मैं आऊंगा। एक है मजाक रीति से कहना मैं मजाक समझना सारे बातों। मैं हमसे होगा नहीं, हम पढ़ाई लिखाई नहीं किया, हमको पढ़ना नहीं आता, बाइबल नहीं पढ़ा मैं, हम बीमार हैं, हम कौन सा दास है? पास्टर बड़ा दास है। मुझे दास बुलाया क्या? परमेश्वर ने सबको सेवा करने के लिए बुलाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सारे संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। जितने लोग विश्वास करें, उससे पहले क्या बोला? चेला बनाओ। हालेलुया। और जिन्हें विश्वास करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से जो बातें मैंने तुमको बताया उस सारे बातों को उनको मानना सिखाओ। मतलब उसको भी चेला बनाना सिखाओ, चेला बनना सिखाओ। हालेलुया। विश्वासी जब इस जगह में आप पहुंच जाएंगे ना, मुझे कोई हिला नहीं सकता, वो जगह है चेला बनने का जगह। इसीलिए तो 22 साल हो गया प्रभु में आना। 22 साल। जो ये जुलाई महीना आएगा ना, ये जून चल रहा है, अगला महीना जो है क्या है? जुलाई का 14 तारीख मेरा जो है 23 साल हो जाएगा। और 2 साल के बाद जो है जुबली मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 22 से 23। कभी कभी सोचता हूं कितने लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, कितने लोग जो है यीशु के साथ रिश्ते नहीं है, कब छोड़ के चले गए। कितने लोग जो है प्रभु में है लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। कितने लोग है जो मेरे से पहले आया, मेरे बाद आया, मेरे साथ आया, कुछ है जो मेरे साथ अभी भी टिका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलता है संयम। मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं अपने आप को संभाले रखा हूं, कोई मुझे बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी मुझे पाप करवा नहीं सकता, कोई मुझे परमेश्वर के विरुद्ध में ले जा नहीं सकता। कोई भी संसार की चीज, कोई सांसारिक बातें मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना अवधूत, ना स्वर्गदूत, ना दृश्य, ना अदृश्य, कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। पौलुस ने बात ऐसे ही नहीं कहा। उसने कहा दौड़ता तो सभी है, तो इनाम वही ले जाता। मैं दौड़ रहा हूं इनाम लेने के लिए, मैं वो दौड़ में नहीं हूं जो सब मैं दौड़ रहा हूं तो वो भी दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहा है कुछ पता नहीं, किधर दौड़ रहा है। वो दौड़ रहा है, मैं भी दौड़ रहा हूं। हालेलुया। पौलुस बोला मुझे पता है मैं किस और दौड़ रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्लियर है। हालेलुया। और मैं इनाम लूंगा। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा। हालेलुया। अच्छा कुश्ती लड़ा, पौलुस कहता है। क्यों कहता है? क्यों? कुश्ती लड़ने का मतलब होता है संयमी बनाना खुद को, कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। मुझे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। कोई मुझे जो है गाली नहीं बकवा सकता, कोई मुझे जो है गलत काम नहीं करवा सकता, कोई मुझे चाहे कितना भी जो आसपास में मुझे उसका दे लो, मैं उसकूंगा नहीं। हाँ, मैं तो चूहा का बच्चा नहीं हूं, ना मैं बंदर का बच्चा हूं। हालेलुया। यहूदा का शेर, सिंह कौन है? यीशु मसीह। तो शेर का भाई शेर होगा, सिंह का भाई क्या होगा? गाय होगा, भैंस होगा, बकरी होगा, चूहा होगा, क्या होगा? हाँ, सिंह का भाई क्या होगा? यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, बाइबल कहता है। पहलोटा, वो हमारा प्रभु नहीं है, हमारा बड़ा भाई भी है। एक ही समय में वो हमारा पिता भी है, स्वर्गीय स्थान में रहने वाला, और एक ही समय में वो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर रहने वाला सहायक। तो वो हमारा बड़ा भाई है पहलोटा। तो अगर से सिंह होगा, यहूदा का सिंह, यहूदा का वंश से आया सिंह, तो हम क्या है? लायन।
लायन ऑफ जुड़ा। अगर वो लायन ऑफ जुड़ा है तो हम क्या है उसमें? चुचंदर क्या है? बिल्ली क्या है? हालेलुया। हम क्या है? हम क्या है? यीशु मसीह अगर हमारा बड़ा भाई लायन ऑफ जुड़ा है तो हम क्या है? हालेलुया। हम भी लायन है बाबू। मसीह लोग मार खाता है, मालूम है आपको? यीशु मसीह ने नहीं कहा लोगों के सामने नम्र बनो, परमेश्वर के सामने नम्र बनो और शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान कहाँ से आता है? शैतान जो है डायरेक्ट नहीं आएगा आपके पास, वो लोगों के अंदर में लोगों को उसका कर उसके अंदर समय होकर आएगा। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, कौन सा परमेश्वर तुम्हारा ताकत सामर्थ्य परमेश्वर है बाबू? हालेलुया। वो बोलेगा कि मेरा परमेश्वर, मेरा मुझसे ज्यादा सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति तुम हो। हमारे अंदर में जो परमेश्वर पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है उसको प्रकट करना। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। हम सामर्थ का गवाह है, दुर्बलता का नहीं गवाह है, कमजोरी का गवाह नहीं है हम। हालेलुया। एलिया के सामने जो है आया था जादू टोना करने वाला, किसी ने आग नहीं लगा पाया, बाबा एलिया ने आग लगा दिया। उसके बाद क्या किया? एलिया को परमेश्वर ने बोला सबको मार दो, सब जितना जो पंडित है ना इतने लोग आए थे सबको मार डालो। एलिया को नरम हुआ क्या? एलिया ने बोला सबको मारो, पकड़ो और मारो, पकड़ो और मारो, पकड़ो और मारो, पकड़ो। मेरा परमेश्वर बदल गया क्या? परमेश्वर अगर बदल जाता तो हनन्ना सफीरा का जो हाल नहीं होता। पतरस का सामने सिर्फ झूठ बोला था, परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र यीशु मसीह अगर उतना बदल गया होता तो वहां पर तूने झूठ बोला दशमांश में, चलो छोड़ देते हैं, बोलते साथ मर गया वो। अगर ऐसा होता यीशु मसीह जो है मंदिर में जा गया और जो है हंटर नहीं उठाता, गुस्सा नहीं करता, हालेलुया, तो परमेश्वर जो है वो आदि में जो था वैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ जो है उसके इस रास्ते में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन सारे सीढ़ियों को, इन सारे स्तरों को जब तक हम पार नहीं करेंगे हम उस जगह में नहीं पहुंचेंगे जहां पर हमको कोई हिला नहीं पाए। पतरस पहुंच चुका था, इसलिए पतरस को पहले भविष्यवाणी कर दी यीशु मसीह ने, एक तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि सब इतने सारे चेले थे, क्यों पतरस के ऊपर ही बोला यीशु मसीह जो कलीसिया बनाऊंगा? और भी तो चेले थे, उनका सबसे करीबी चेला जो उनका दिल के बात को जानता था यूहन्ना था। हालेलुया। लेकिन फिर भी पतरस को क्यों बोला कि तुम्हारे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा? और बनाया भी, उसके द्वारा कलीसिया तैयार हुआ, पहला कलीसिया प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। क्यों? यीशु मसीह ने कहा तू मुझसे कितना प्यार करता है? प्रभु आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं। अगर तू मुझसे प्यार करता है मेरे झुंडों का रखवाली करना। 3 बार कहा, वही 3 बार जो अस्वीकार किया गया था वही 3 बार के बदले में परमेश्वर ने आशीष दिया उसको। हालेलुया। और बाद में क्या हुआ? मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक खुले थे यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए। जब यीशु मसीह जी उठा और उस पवित्र आत्मा बनकर उतर आया और वही फाटक को बंद करने के लिए एक आम आदमी पतरस जो भाग गया था उसको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और प्रचार किया किनके पास? जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया था। और वहां पर देखा जाता है सबके दिल छेदे गए। कहाँ छेदे गए? दिमाग। प्रचार दिमाग के लिए नहीं किया जाता, दिल के लिए किया जाता है। दिल छेदे गए, दिमाग नहीं छेदा गया। अगर जो प्रचार दिमाग को अच्छा लगे ना मत सुनना, जो प्रचार दिल में लगे। कहाँ लगे? हेलो, प्रचारक बहुत मिल जाएंगे आपको। आप एक प्रचारक को आत्मिक प्रचारक है या शारीरिक प्रचारक कैसे पहचानेंगे मालूम है? बुद्धि वाले प्रचारक आपको दिमाग को खाएगा, उसकाएगा, बैठाएगा, बाद में देखा बेचैन हो जाएंगे। जब वो चला जाएगा ना, प्रचार सुनना बंद हो जाएगा ना, आप खुद समझने में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जो दिल को छेदने वाला प्रचार है ना, वो क्या करता है? डिसीजन लेने देता है हमें। हालेलुया। कि हम करेंगे, या तो यार जाए ना तो पार जाए, या तो जीवन को चुने ना तो मृत्यु को चुने, आशीष को चुने तो श्राप को चुने। अब दोनों रास्ता है हमारे पास, हमको चुनना है। और तब परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर हमको बताता है कि तुम जीवन ही को चुन लो, मैं चाहता तुम आशीष को चुन लो। हालेलुया। और हम फैसला करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे और साथ चलेंगे। आए आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को दिन बनाते हैं। ये और भी बहुत सारे प्रचार में और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको मैं आपको साथ करना चाहता था, लेकिन समय मिला तो फिर और भी आप इसके अंदर में जाएंगे।
लेकिन इससे पहले कि और अंदर में जाए, खुद को मौका दीजिए। हालेलुया। खुद को मौका दीजिए, दूसरे को नहीं, खुद को पहले मौका दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं। जो जो बातें मैंने कहा, मेरे मुंह से परमेश्वर ने कहा आपके, उस बातों में अगर कहीं पर भी आपको हकीकत दिखता है आपके जीवन से, अगर कोई भी कमियां दिखता है आपके अंदर में, तो समझ लीजिए आप गलत ट्रैक में है। आप उस गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती जो है आगे करते चले जाएंगे। अगर आप अभी संभल नहीं गए तो बचाने वाला कोई और दूसरा नहीं आएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, खुद को संभाल लीजिए। वचन कहते हैं खुद को संभाल लो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। वो धार्मिकता के और राज्य की खोज करने के लिए उसके सामने आना पड़ता है, तभी आप उसमें चल पाएंगे। उसके राज और धार्मिकता की खोज तभी आप कर पाएंगे जब उसके सामने आएंगे। और उसके सामने आने के लिए हर तरफ से नजर हटाना पड़ता है और उसके सामने आकर कहना पड़ता है, प्रभु तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं आता, ना बोलना आता, ना चलना आता है, ना मुझे गाना आता है, ना मुझे गलवाना आता है, मुझे कुछ नहीं आता। जो भी आता था वो सांसारिक बातें थी। अभी नया सब कुछ नया है, यहाँ पर नया चीज में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। प्रभु मुझे आप बताइए, प्रभु मुझे आप ले चलिए, मैं जाना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु ने, परमेश्वर कहता है कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? आपको कहना है मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, चाहे कोई जाए चाहे ना जाए, मैं तेरे साथ जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, आपको मैंने वचन से दिखाया, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं अकेला नहीं रहने वाला, मैं पिता के साथ रहूंगा, तुम अकेला रह सकते हो। क्यों कहा ये बात? क्योंकि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा है हमें अकेला रखने के लिए नहीं, परंतु हमारे साथ रहने के लिए। खुद को जांचिए, आंखों को बंद कर कर अपने आप को जांचिए। अगर आपको चाहिए, आप अगर अपने आप को समझ रहे कि परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, अपने जगह में खड़े हो जाइए, घुटने में आइए, जैसा पवित्र आत्मा कह रहा है आप करिए और अपने आप को सौंपिए परमेश्वर के सामने। प्रभु मैं क्रिश्चियन नहीं, मैं आपका एक दास बनना चाहता हूं, मैं वो मसीह बनना चाहता हूं जो आपके सामने नम्र और दीन हो। अभी तक मैं हिलाया गया था, मुझ पर तूफान उठा, मुझ पर आंधियां चली, मुझ पर बाढ़ आया और मुझे हिलाकर जो है गिराया गया, परंतु प्रभु अब मैं उठ खड़ा होऊंगा। वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरेंगे, 7 बार उठ खड़े होंगे। हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, उसको विश्वास करने के द्वारा। आप गिरे हैं परंतु उठने के लिए तैयार हो जाइए फिर से, और उठकर हौसला लाइए अपने अंदर में, ये प्रभु मैं आपके साथ छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे कोई हिला नहीं सकेगा, मुझे कोई गिरा नहीं सकेगा। मैं धैर्य के परीक्षा में पास होऊंगा किसी भी अवस्था में, चाहे सब कुछ मेरे पक्ष में हो चाहे ना हो, चाहे पक्ष में चाहे ना हो, सब कुछ मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। समय असमय हर समय तैयार रहूंगा। मैं अपना जीवन को आपके हवाले करता हूं। मैं अपने जीवन के हर एक बातों को मैं आपसे शुरू करता हूं। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए क्योंकि आपने मुझसे पहले प्यार किया है, और वो आनंद जो मुझ में आपने दिया है उस आनंद में आनंद होना है। क्योंकि फिलिपियों 4:4 में कहता है वो भी मैं सदा आनंदित हो, और मैं फिर कहता हूं, पौलुस कहता है आनंदित हो, सदा आनंदित हो। हमें आनंद करना है, और जो शांति आपने दिया है उसको अपनाना है। संसार नहीं देगा, संसार में मिलेगा नहीं। मैं बेकार का संसार में खोज रहा हूं। ये दोनों चीज को लेकर मुझे अपना आगे जाना है, और आगे में मुझे धैर्य की परीक्षा में पास करना है, जो कि विश्वास में जीतने की परीक्षा है। और उस परीक्षा में पास करने के द्वारा हम मेरे जीवन में कृपा और भलाई को देखेंगे, जहां पर तू मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलेगा, सुखदायी झरने के पास ले चलेगा, कोई चीज का कमी घटी मुझे नहीं रहेगा। उसके बाद मैं नम्रता में आऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे जीने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए और कोई नहीं। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु में हूं, यीशु मुझ में है। उसके बाद स्वयं
मैं आपके सामने दिन बन जाऊंगा और अपने आप को आप में स्थिर करूंगा विश्वास और संयम में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई हिलाने वाला नहीं रहे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं आपके सम्मुख आता हूँ, आपके सम्मुख हम सबको ये लेकर आते हैं। प्रभु हम जानते हैं प्रभु इस संसार में चलना कठिन है। हम जानते हैं इस संसार के लिए हम मरे हैं, हम मारे गए हैं प्रभु जी आपके साथ क्रूस पर। फिर भी हम जीना चाहते हैं संसार में। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु, जिसके जो सारे प्रॉब्लम का शुरुआत है, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार से हमें कुछ मिलेगा, ये हमारा सोच है। परंतु प्रभु आपने कहा संसार कुछ जो नहीं दे सकता आपने दिया है, वो है वो शांति जो हमारे जिंदगी का अंत तक हमारे साथ रहने वाला है। वो आनंद और शांति जिसको ले जो हमारा दो पैर है, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे, एक गाइड के समान हमारे साथ हमें आगे ले जाएगा। और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम उसके सहायता में हम उस सामर्थ्य को पाकर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहां पर धैर्य के परीक्षा में हम पास होकर ओ प्रभु जी कृपा और भलाई को देखेंगे। और कृपा और भलाई के साथ प्रभु हम विश्वास ही बनेंगे प्रभु। हालेलुया। और प्रभु उसके साथ प्रभु हम प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी संयमता, नम्रता हर बातों में प्रभु हम प्रभु अव्वल ठहरेंगे और अपने आप को प्रभु जी आपका ठहरा पाएंगे। प्रभु जी आपने खुद को हमारा ठहरा दिया, परंतु हमको अभी अपने आप को प्रभु जी आपको आपके लिए ठहराना है। प्रभु जी प्रभु इसके लिए हमें तैयार कीजिए। हमसे आपने बातें किया है, हमारे दिमाग से नहीं परंतु हमारे दिल से बातें किया है प्रभु। हमारे हृदय में आपने उस वचन के बीज को बोया है प्रभु जी, जो प्रभु बिना फल दिए प्रभु हमारे जीवन से नहीं जाना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हम प्रभु आपके साथ चलने के लिए आए हैं प्रभु जी। और पवित्र आत्मा अपने स्वर्ग छोड़कर मेरे साथ होने के लिए, मेरे अंदर में रहने के लिए और प्रभु मुझे मंदिर बनाने के लिए जीवित आप उस स्वर्ग से उतर आए हैं प्रभु जी। प्रभु मुझे प्रभु आपके साथ होने दीजिए, मुझे आप अपने साथ लीजिए प्रभु, ताकि प्रभु मैं आप में और आप मुझ में पाए जाए और संसार देखे आपकी महिमा। प्रभु जी आपकी महिमा देखे प्रभु, संसार देखे कि आप में होकर प्रभु हम जी रहे हैं और आप हम में होकर जी रहे हैं। धन्यवाद करता हूं, सारा आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु। इस छोटे से वचन को आपके हवाले सौंपता हो, इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को आपके हवाले सौंप कर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन।